आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी घटना की जो महाराष्ट्र की राजनीति को हिलाकर रख दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के विमान हादसे की। 28 जनवरी 2026 को सुबह करीब 8:48 बजे बारामती एयरपोर्ट के पास जो लेयरजेट 45 क्रैश हुआ, उसमें अजित पवार समेत 5 लोग सवार थे और दुर्भाग्य से सभी की मौत हो गई। ये खबर सुनते ही पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। अजित पवार कौन थे? वो सिर्फ एक नेता नहीं थे, बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति के एक बड़े स्तंभ थे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख चेहरे, शरद पवार के भतीजे और बारामती से कई बार विधायक। उनकी उम्र महज 66 साल थी। वो मुंबई से बारामती जा रहे थे, जहां एक राजनीतिक रैली का आयोजन था जो जिला परिषद चुनाव से जुड़ी थी। विमान VSR वेंचर्स का था, रजिस्ट्रेशन नंबर VTSSK। पायलट ने पहली लैंडिंग अटेम्प्ट अबॉर्टेड की, फिर दूसरी कोशिश में प्लेन रनवे के पास क्रैश हो गया और आग लग गई। आंखों देखा हाल बताने वाले गवाहों ने कहा कि प्लेन जमीन से टकराते ही धमाकों के साथ जल उठा। बचाव टीम पहुंची, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि किसी को बचाया नहीं जा सका। DGCA की रिपोर्ट के मुताबिक विजिबिलिटी 3500 मीटर थी, यानी मौसम साफ था। पायलट एक्सपीरियंस्ड था, फिर भी हादसा कैसे हुआ? जांच चल रही है। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि विमान उतरते वक्त कंट्रोल खो बैठा। बोर्ड पर अजित पवार के अलावा उनका PSO अटेंडेंट और 2 क्रू मेंबर थे। यह हादसा बारामती के पास हुआ, जो अजित पवार का गढ़ है। कल्पना कीजिए, घर लौटते वक्त ऐसा अंत। राजनीतिक विरोधी भी शोक प्रकट कर रहे हैं। शरद पवार टूट गए हैं, बीजेपी लीडर्स ने भी श्रद्धांजलि दी। अब सोचिए, यह घटना कितनी दुखद है। अजित पवार ने महाराष्ट्र में सहकारिता आंदोलन को मजबूत किया। बारामती को उन्होंने मॉडल शहर बनाया। सोलर पावर, वाटर मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर इनोवेशन। लोग कहते हैं वो किसानों के मसीहा थे, लेकिन विपक्ष हमेशा उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाता रहा। सिंचाई घोटाला, इरिगेशन स्कैम। कोर्ट में केस चले, लेकिन वो हमेशा बाहर आए। 2019 में NCP से अलग होकर BJP से गठबंधन किया, फिर वापस लौटे। महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में उनका रोल हमेशा किंग मेकर का रहा। अब उनके जाने से NCP में खालीपन आ गया। कौन लेगा कमान? रोहित पवार या कोई और? हादसे की डिटेल्स देखें तो लीयरजेट 45 एक प्राइवेट जेट है, छोटा लेकिन तेज। VSR वेंचर्स PVT LTD इसका ऑपरेटर था। दिलचस्प बात, 2023 में इसी कंपनी का एक और लीयरजेट VTDBL मुंबई एयरपोर्ट पर क्रैश लैंड हुआ था। क्या मेंटेनेंस इश्यू था? क्या पायलट एरर? फ्लाइट रेडर 24 डेटा दिखाता है कि दूसरी लैंडिंग अटेम्प्ट में ही क्रैश। ब्लैक बॉक्स रिकवर हो गया है, NTSB जैसी जांच होगी। प्राइवेट जेट्स में सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पर सवाल उठ रहे हैं। भारत में एविएशन ग्रोथ तेज है, लेकिन ऐसे हादसे डराते हैं। राजनीति का असर क्या होगा? महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। अजित पवार उप CM थे, फाइनेंस और प्लानिंग हैंडल करते थे। उनके बिना NCP कमजोर। शरद पवार 84 साल के हो चुके। अजित की मौत से AMVA गठबंधन प्रभावित। बीजेपी को फायदा या विपक्ष एकजुट? बारामती सीट पर अब बाय इलेक्शन। अजित के बेटे पार्थ पवार? नहीं, वो पहले हार चुके। रोहित पवार उभर रहे हैं। अजित पवार की लाइफ स्टोरी इंस्पायरिंग थी। ग्रास रूट से ऊपर आए, कोऑपरेटिव सोसाइटियां चलाई, शुगर फैक्ट्रीज बनाई। 2012 में राष्ट्रवादी छोड़कर कांग्रेस BJP गठबंधन में शामिल हुए थे। 15 दिन के लिए वो सुर्खियां बटोरी, फिर वापस। ऐसा था उनका स्टाइल, अपॉर्चुनिस्ट लेकिन स्मार्ट। अब उनका परिवार दुख में, पत्नी सुनीता, बच्चे। पूरे महाराष्ट्र में शोक सभा। सुबह 8 बजे मुंबई से टेक ऑफ। बारामती 200 किलोमीटर दूर। फ्लाइट टाइम 45 मिनट। ATC से क्लियरेंस मिला। पहली अप्रोच पर गो अराउंड, दूसरी में व्हील्स डाउन, लेकिन टच डाउन से पहले नोज डाउन। क्रैश, आग लगी, 4 से 5 ब्लास्ट। लोकल फार्मर्स ने देखा, फायर ब्रिगेड आई। बॉडीज चार्टर्ड प्लेन से पुणे भेजी गई। पोस्टमार्टम चल रहा। PM मोदी ने ट्वीट किया, शॉकिंग, प्रार्थनाएं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संदेश। इकोनॉमिक इंपैक्ट,
अजित पवार फाइनेंस मिनिस्टर थे। बजट 2026 से 27 पर असर, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स रुकेंगे। महाराष्ट्र जीडीपी में अजीत का रोल बढ़ा। साखर इंडस्ट्री पर फोकस, अब नया चेहरा। विमानन सेफ्टी पर डिबेट। दोस्तों, ये हादसा हमें याद दिलाता है, लाइफ अनप्रिडिक्टेबल। कल तक पावरफुल लीडर, आज इतिहास।